राधे राधे जी। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बसंत पंचमी से बांके बिहारी जी मंदिर में और पूरे ब्रिज में होली का उत्सव शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि होली पूरे विश्व में होती है होली और ब्रिज में होती है होरा, क्योंकि वहाँ पर पूरे 45 दिन के लिए होरा बनाया जाता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि बसंत पंचमी से जब होली शुरू होती है ना, तो ठाकुर जी के साथ कुछ विशेष पूजा की जाती है, यानी बांके बिहारी जी के साथ। तो वो पूजा आप अपने घर में कैसे कर सकते हो और ठाकुर जी को अपने घर में कैसा श्रृंगार कर सकते हो बिहारी जी की तरह, वो मैं बताती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिहारी जी को 14 तारीख से, यानी कि बसंत पंचमी से, गलचप्पे लगने शुरू हो जाते हैं गालों पर। तो वो कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ठाकुर जी को पीली पोशाक पहना दी है, क्योंकि बसंत पंचमी पे बसंती पोशाक पहनानी चाहिए, पीली पोशाक पहनानी चाहिए। फिर मैंने उनको तुलसी की माला पहनाई है, उनको माला पहनाई है, श्रृंगार किया है उनका अच्छे से। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये है उनके कानों के टॉप्स, जो कि मैं जो बांके बिहार जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी ग्लू आती है, उसकी मदद से मैं उनके कानों पर लगाती हूँ। ये ग्लू आपको पूरे मार्केट में कहीं भी जहाँ पर लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार मिलता है, सामान मिलता है, वहाँ ईजिली मिल जाएगी 30 से 40 रुपए की। तो इस तरह से मैं इनके गाल, इनके मुखार बिंद पे ये छोटे छोटे से टॉप्स सजा देती हूँ। देखिए ठाकुर जी जो होते हैं ना, उनका चेहरा ही इतना खूबसूरत होता है, चांद की तरह। और जब हम उस पर श्रृंगार कर देते हैं ना, तो वही क्या ही कहने। और गलचप्पे जब लग जाएंगे ना कान्हा जी के, तो भाई वो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। बांके बिहारी जी को जब गलचप्पे लगते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गलचप्पे हमें लगाने कैसे हैं। अच्छा, ये मुझे ना इनकी पगड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, जो उन्होंने टोपी पहनी थी, तो मैंने उनको पगड़ी लगा दी, क्योंकि पगड़ी में वो बहुत प्यारे लग रहे थे, एकदम राजा जैसे लग रहे थे। इतना काम कर देना है। अब ये मोती मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे। छोटे मोती लेना, अगर आपके बाल गोपाल बड़े हैं तो आप बड़े भी ले सकते हो। इन मोतियों को हमें लेना है, और जो ग्लू मैंने ली थी वही ग्लू लेनी है लड्डू गोपाल की, और थोड़ी थोड़ी लगाकर इनको उनके गालों पर लगाना है, यानी चेहरे पर। गलचप्पे होते हैं गोल गोल, उसके बनाए जाते हैं कलर के, टेसू के फूलों के, बिहारी जी के फेस पर लगाए जाते हैं। लेकिन हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे छोटे से काना बहुत छोटे हैं। तो मैंने ये छोटे से मोती लिए हैं, और ऐसे ग्लू की मदद से उनकी दोनों गालों पर और उनकी थोड़ी पर, जो ये नीचे होती है ना चिन्ह हमारी, उस पर, क्योंकि 3 जगह लगाए जाते हैं ये, जो कि आप थंबनेल में देख सकते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी के गलचप्पे लग गए हैं। अब उनका मोती, और पता है ये जो इनकी जो तिलक गिरा है ना, ये लीला ये हमेशा करते हैं, ये बहुत ही नटखट है मेरे ठाकुर जी। जब भी मैं इनको तिलक लगाती हूँ तो ये इसी तरह से अपने तिलक को नीचे गिरा देते हैं। ये बहुत ही, मतलब इस वीडियो में भी 4 से 5 बार इन्होंने तिलक गिराया ही गिराया था। अब एक मोती मैंने और लिया है, और ग्लू की मदद से ही मैंने उनकी चिन्ह पर लगाया है। तो ये बनकर तैयार हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के बांके बिहारी स्वरूप के गलचप्पे। इसी तरह से आप अपने घर में गलचप्पे बना सकते हैं। और ये गलचप्पे आप लोगों को 14 तारीख से, यानी कि बसंत पंचमी से लेकर जिस दिन हमारी होली की धुलैंडी है, उस दिन तक हमें डेली इनको लगाना है। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि जब भी आप इनको लगाएं, रात को इनको हटा करके ठाकुर जी को सुला दीजिए, और सुबह स्नान करके फिर से गलचप्पे लगा दीजिए। ये मैंने उनको मुरली दी है। और गलचप्पे कलरफुल होते हैं। तो अभी तो मार्केट में गुलाल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने रेड कलर की रोली ली है एज अ गुलाल आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आप लोग गुलाल लीजिएगा और उनको गुलाल का तिलक लगाएं रोज़, बसंत पंचमी से लेकर। और ये जो गलचप्पे हैं ये कलरफुल कर दीजिए, जैसे मैंने रेड कलर का गुलाल लिया है तो रेड कर दिया है। अगले दिन आप लोग इन गलचप्पों को लगाकर इन पर येलो गुलाल लगा दीजिए, अगले दिन आप ब्लू गुलाल लगा दीजिए, अगले दिन आप ग्रीन गुलाल लगा दीजिए। इस तरीके से आप गुलाल उनको रोज़ गलचप्पों पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब फिर उनका सिंहासन बना दीजिए, अगर आपको सिंहासन बनाना है तो, वरना आप लोग उनको मंदिर में भी विराजमान कर सकते हो। और अभी आपने देखा कि ठाकुर जी कितनी ज़ोर से मुस्कुराए वीडियो में, उनकी मुस्कुराहट अलग ही दिख रही है। और जब से गलचप्पे लगे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ गोपियाँ आपके पास हो तो गोपियाँ उनके पास बिठा दीजिएगा, और उनके पास आप एक तो जो भी भोग आप लगाना चाहो वो लगा दीजिए। और उनके पास फूल ज़रूर रखें ताकि वो आपके साथ फूलों की होली खेल पाए। जल ज़रूर रखें, और थोड़ा सा गुलाल रखें। पिचकारी हमें अभी नहीं रखनी है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।